हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 2 नवंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस, हरियाणा दिवस और कन्नड़ राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आइए इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी की आज़ादी की याद में मनाया जाता है। इसी दिन भारत में फ्रांसीसी इलाके भारतीय संघ को सौंप दिए गए थे, जिससे 138 वर्ष के फ्रांसीसी शासन का अंत हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 4 औपनिवेशिक शक्ति ने हमारे यहाँ शासन किया, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए जो कि 1498 में उन्होंने हमारे यहाँ आया। उसके बाद डच आए 1602 के लगभग। फिर हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए। उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए 1664 में। तो इस तरह सभी ने हमारे यहाँ आके अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया। लेकिन उसमें तो फ्रांसीसी और डच का ज़्यादा दिन शासन नहीं चल सका, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ काफ़ी दिनों तक राज किया। और पुर्तगालियों ने भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार अपना बनाए रखा। और पुर्तगालियों को तो यहाँ पे कहा जाता है कि वो आए सबसे पहले 1498 में, लेकिन गए सबसे बाद में 1961 में। गोवा पर उनका अधिकार था और गोवा को उनका लगभग 1961 तक अधिकार था गोवा में। 1961 में गोवा को मुक्त करके सबसे बाद में गए हैं। तो ये हमारा थोड़ा स्टैटिक जीके हुआ, इसको भी हम लोगों ने जान लिया। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि हरियाणा दिवस 1960 में हरियाणा राज्य के गठन का प्रतीक है। फिर कन्नड़ राज्योत्सव यह 1956 में कर्नाटक राज्य के गठन का जश्न मनाता है। अब आइए इसके हम थोड़ी व्याख्या जान लेते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। तो 1 नवंबर 1956 को, जैसा कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में आज़ाद हुआ तो हमारे राज्यों के गठन को लेकर एक बहस छिड़ गई, जिसमें कई समितियां गठित की गई, जिसमें जेवीपी समिति, इस्कीधर समिति, फिर उसके बाद फजल समिति। आज ऐसी समितियां थी जिसके आधार पर राज्य का गठन किया जाना था। लेकिन भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा 1 नवंबर 1956 को पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसके बाद 1 नवंबर को ही गठित होने वाले कुल टोटल 8 राज्य थे, जिसमें आंध्र प्रदेश 1956 में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ 2000 में, फिर हरियाणा आपका 1966 में, कर्नाटक 1956 में, केरल 1956 में, मध्य प्रदेश 1956 में और पंजाब 1966 में और तमिलनाडु 1956 में, सहित 5 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इन सभी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने 1 नवंबर के बारे में पढ़ा, क्योंकि 1 नवंबर के दिन बहुत अहम माना जाता है। जो इसी दिन हमारा कई राज्यों का गठन हुआ था। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूर्णतः से डिजिटल हो गया है, जिसमें पेपर सर्वे के स्थान पर ICAR CMFRI द्वारा डेवलप किए गए बहुभाषी एंड्रॉयड ऐप BVYAS भारत व्यास सूत्र और व्यास NAV का इस्तेमाल किया जाएगा। यह 13 तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 समुद्री गांवों में 1.2 मिलियन मछुआरे परिवारों को शामिल करेगा। रियल टाइम जियो रेफरेंस डेटा इकट्ठा करेगा। इसमें ड्रोन आधारित क्राफ्ट गिनती और डैशबोर्ड मॉनिटरिंग शामिल है। तो इस तरह हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया दूसरा क्वेश्चन कि भारत ने पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू कर दी है और अब डिजिटल रूप से सभी मछलियों की गणना की जाएगी, जिसमें 1.2 मिलियन मछुआरे शामिल होंगे और 5000 समुद्री गांव इसमें शामिल होंगे। और इसके लिए एंड्रॉयड ऐप व्यास भारत या व्यास सूत्र और व्यास नाव का इस्तेमाल NAV का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब हमें याद रखेंगे। अब आइए हम लोग अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अगला देख लेते हैं हम ऑनलाइनर के रूप में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला सवाल है कि जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए
मॉडल युवा ग्राम सभा का पहल कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा हमारा नई दिल्ली। इसे हम लोग याद रखेंगे। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल कहाँ शुरू की गई? तो यह नई दिल्ली। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर हम देंगे। अगला देख लेते हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप, 9.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप वाली वैल्यू की पहली कंपनी कौन बन गई है? ये है एनवीडिया। अगर हमसे पूछा जाए सवाल कि 9.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? तो यह होगी हमारी एनवीडिया। फिर हम लोग अगला देख लेते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? यह 31 अक्टूबर को मनाई गई। तीसरा प्रवासी परिचय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? यह हमारा रियाद में आयोजित किया गया। सऊदी ये तीसरा प्रवासी परिचय दिवस अगर पूछा जाए तो ये हमारा रियाद हो जाएगा। फिर अगला हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागो पहल शुरू की है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागो पहल शुरू की है? तो यह पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। फिर अगला हम लोग देखते हैं। रविंद्र कोरी सेट्टार कर्नाटक के राज्योत्सव का अवार्ड के लिए चुना गया है। वह कौन थे? वह एक पुरातत्वविद थे। तो ये हमारे वन लाइनर से फैक्ट हो गए। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना शुरू की गई? यह हमारा उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई। फिर हम अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग देखेंगे वन लाइनर के रूप में। हाल ही में 1 नवंबर 2025 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाएगा। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। 1 नवंबर से संबंधित फैक्ट हो गए। फिर हाल ही में 1 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दालचीनी दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। हाल ही में 1 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय लेखक दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 ही नवंबर को देखिए कितनी चीज़ें हुई थी। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 1 नवंबर को राष्ट्रीय दालचीनी दिवस, 1 नवंबर को राष्ट्रीय लेखक दिवस तथा 1 ही नवंबर को हमारे 8 राज्यों का गठन और प्लस 5 यूटी राज्यों का गठन भी हुआ था। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं। 1446 पुलिस और सीएपीएफ कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है, इसे भी हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं। कक्षा 3 से आगे सभी विद्यालयों में एआई पाठचर्या शुरू की जाएगी। अगला देख लेते हैं। पीएम मोदी ने सरदार पटेल के लिए सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। सरदार पटेल की जन्मतिथि 31 अक्टूबर जिसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उन्हीं की स्मृति में हमारे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इसकी थीम श्रेष्ठ भारत चलाया गया था, और उन्हीं की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट लॉन्च किया गया। अगला हम लोग देख लेते हैं। पीएम मोदी 2025 में होने वाले इंटरनेशनल आर्यन समिट में शामिल होंगे। फिर अगला हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 की मेज़बानी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 की मेज़बानी कर रहा है। फिर अगला हम लोग फैक्ट देखेंगे। रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर आईसीसी की सबसे उम्र दराज नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रोहित शर्मा जो है वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर आईसीसी के सबसे उम्रदराज नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं। डिक्शनरी.com ने 67 को, ये हम लोग याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्शनरी.com ने 67 को 2025 का वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सभी परीक्षाओं के लिए, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, अपना नोट्स में लिख लीजिएगा इसे। फिर पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है, हमारा दोबारा हो गया। फिर अगला देखते हैं। भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियान कोडी नींबू को यूके को निर्यात किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम लोग देखेंगे कि भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियान कोडी नींबू को इंग्लैंड को निर्यात किया है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा जीआई टैग है जो हमारे इंग्लैंड को निर्यात किया गया था, तो वहाँ पे इंडी और पुलियान कोडी को कहा जाएगा। जीआई टैग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि जीआई टैग एक्ट है, ये हमारा 1999 में आया था, और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था 2003 में मिला था। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग हमारे यूपी के पास है, लगभग 77 जीआई टैग।
और यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसे कहा जाता है, जो हमारे उत्पाद को एक भौगोलिक पहचान देता है। तो ये आज हमारे 1 नवंबर के करंट अफेयर हो गए। आप लोग को यह करंट अफेयर कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दें और बताएं कि यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ऐसे ही आने वाले समय में आपको सभी जीएस से संबंधित सभी विषयों के क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह अच्छे क्लास, अच्छे नोट्स आप लोग बनाइए हमारे इस कक्षा से, हमारी इस क्लास से। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।